राजस्थान में ये चुनावी साल है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं। प्रदेश भर में नेताओं को दौरे बढ़ गए हैं और चुनाव जीतने की अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रही है। कांग्रेस वॉर रूम में सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा फीडबैक ले रहे हैं। विधायकों से संवाद का आज दूसरा दिन है। आज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के विधायक अपना पक्ष रख रहे हैं और योजनाओं का फीडबैक दे रही हैं। वहीं कल बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू के विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। तो 19 अप्रैल को बिरला ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित एआईसीसी के सदस्य और पीसीसी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और संगठन के आगामी कामकाज पर मंथन होगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस का 1-to-1 संवाद है, दूसरा दिन आज इस संवाद का है। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों के विधायक वहां पहुंच चुके हैं? क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, आज उदयपुर, भरतपुर और कोटा 3 संभागों का संवाद कार्यक्रम है और आज दूसरा दिन है संवाद कार्यक्रम का। लगातार उदयपुर संभाग के जो विधायक हैं वो फीडबैक देकर आए हैं अपनी ओर से और जो परफॉर्मा है उसे भी बढ़ा है। हमारे साथ रामलाल मीणा है, विधायक है प्रतापगढ़ से। रामलाल जी, क्या सवाल जवाब आपकी ओर से किए गए, क्या सुझाव लिए गए और क्या फीडबैक आपकी ओर से दिए गए? देखो, सरकार की योजनाओं के बारे में और दूसरा अगला चुनाव कैसे जीत सकते हैं उसके बारे में पूरा मंथन हुआ और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल के अंदर कार्य किए हैं, भले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान मित्र ऊर्जा योजना हो, उज्ज्वला ये अपने 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, या कि इंदिरा गांधी रोजी योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो, ऐसी कई सारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा जनता के ऊपर असर पड़ रहा है। और आज हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर मसाले, तेल और जो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नपूर्णा किट जिसमें तेल, नमक, मसाले सब दे करके एक बड़ा काम किया है। आदिवासी क्षेत्र में उदयपुर संभाग के साथ बांसवाड़ा संभाग को आदिवासी संभाग बनाया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किए उसके आधार पर 2023 के अंदर भी कांग्रेस सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको जो परफॉर्मा दिया गया है 13 पॉइंट्स उसमें है और उसमें जातिगत और धार्मिक जो इश्यूज हैं उसको लेकर भी ये बात कही गई है। तो आपके वहाँ क्षेत्रीय दल भी हैं, कई बार दंगे भी हुए हैं, बीटीपी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की चिंता है। कांग्रेस पार्टी का वोट भी बीटीपी की ओर से काटा है और बीटीपी कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ भी है। तो क्या चर्चा हुई इसको लेकर? देखो, प्रतापगढ़ के अंदर 20-25 हजार वोट बीटीपी काटेगी, तो मेरा उद्देश्य यही है कि बीटीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से लड़के कांग्रेस की सीट को निकाल के लाना। और प्रतापगढ़ की जनता पूर्ण रूप से ये तय कर चुकी है कि यहाँ कांग्रेस का एमएलए पुनः जिताना है, क्योंकि जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किए, भले रोकड़िया हनुमान जी की सड़कों का काम हो, हरि हनुमान जी की सड़कों का काम हो, भले हमारे गोपेश्वर का विकास हो, सब तरफ सड़कों का काम हो, दिवाक माता का विकास हो, तो निश्चित रूप से हर मामले हम भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक स्वार्थ की भावना को बिगाड़ करके, बीटीपी भी स्वार्थ की भावना बिगाड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस सबको साथ में लेकर, सभी धर्मों, सभी जातियों को साथ में लेकर चलने का काम करती है। इस मुद्दे को लेकर कोई सुझाव दिए आपने कि बीटीपी को सरकार सपोर्ट करती है, उससे नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने अलग अलग बातें हैं, अपने क्षेत्र वाइज है, क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर बीटीपी का ज्यादा कोई औचित्य है नहीं है। दूसरी जगह भले अगर कुछ होगा तो उस स्तर के नेता बैठ के इस पर मंथन करेंगे। आपने कहा चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर से लाएंगे, आपने प्रभारी को ये बात कही है अंदर, या सरकार रिपीट करने का फार्मूला कोई बताया? देखो, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने 4 साल में जो योजनाएं, 4 साल का जो विकास उन्होंने किया है, तो हम चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री योजनाओं और विकास को तो गिना पाएंगे, उसी के नाम पर तो वोट ले पाएंगे। इसलिए आज जो राजस्थान के अंदर माहौल है सरकार को रिपीट करने का, निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। देखिए, रामलाल मीणा और गणेश गोगरा वो भी अंदर से आए। गणेश गोगरा भी मीडिया से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत। हाँ, बिल्कुल रखी हमने। प्रशासनिक सेवा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण,
जो नॉन टीएसपी के शिक्षक हैं उनको भी यहाँ लगाओ, हमारे जो पद बढ़ाए जाए रीट में, सभी पूरी मांग रखी है। प्रदेश की मांग का जिक्र आपने अंदर किया है? हाँ किया अंदर? नहीं, मैंने तो विधानसभा में भी किया है ना, सबके सामने किया है। के सामने अलग से भील प्रदेश नहीं, ये नहीं किया हमने। मांग क्या है? मुख्य मांग क्या ये है? मांग नहीं किया। दोबारा बताएं। हमारी मुख्य मांग यही है, प्रशासनिक सेवा में हमको 6% आरक्षण पृथक से मिलना चाहिए, जो आज तक हमको नहीं मिला। दूसरी एक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। भर्तियों में हमारे साथ आए दिन हमारे बच्चों के साथ मेरिट में जनरल मेरिट टॉप करते हैं, फिर भी उनको एसटी कोटे में डाला जाता है। इसलिए युवाओं में आक्रोश है। मेन हमारी ये दो मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। अलग हमारी मांग पूरी नहीं होती तो फिर इसलिए तो स्टेट की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, मांग नहीं मान रहे, इसलिए स्टेट की बात कर रहे हैं। जो नया संवाद बनाया है, नए स्टेट की तो बांसवाड़ा जो नया संवाद बनाया है, जी। उसको भील प्रदेश के रूप में विकसित किया जा सकता है, भील क्षेत्र के रूप में? उसको कैसे करोगे? बांसवाड़ा अकेला कैसे बनेगा? नहीं, भील क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है क्या तीनों जिलों को मिला करके, आपके वागड़ के तीनों जिलों? वो जनसंख्या के आधार पर आप मान ही सकते हो, वहाँ भी लिखा है वागड़ अंचल जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, वो तो आप भी जान रहे हो यार। वो तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र नाम से पता लगता है कि भैया जनजाति क्षेत्र रहता है, तो उसमें अलग क्षेत्र की क्या बात है? बीटीपी सरकार के समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी वहाँ पर बीटीपी पहुंचा रही है। कोई सुझाव दिए आपने कि सरकार सपोर्ट? हाँ, सुझाव दे दिए। बीटीपी कुछ समय के लिए है, उनमें भी अब पार्टियां 2-3 बन गई है। उनके स्वार्थ के लिए कुछ समय के लिए उन्होंने कर दी राजनीति, लेकिन उनके वो चलने वाले नहीं है, लोग जान गए हैं। वो सरकार में तो पूरी चल रही है, अब चल रही नहीं चल रही वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जनता में नहीं चलेगी। गणेश गोगरा और रामलाल मीणा दोनों संवाद कार्यक्रम में अंदर पूरा सुझाव देके आए हैं। और गणेश गोगरा जो 6% रिजर्वेशन की मांग वो लगातार कर रहे हैं और असेंबली में भी लगातार इन बातों को उन्होंने उठाया है और आज भी प्रभारी के सामने ये बातें कही हैं। तो इस तरह से लगातार देखिए, बेगू से विधायक है राजेंद्र विदुड़ी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज उदयपुर संभाग का फीडबैक और संवाद कार्यक्रम है और लगातार जो नेता है वो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचकर इस फीडबैक संवाद कार्यक्रम में अपनी ओर से संवाद यहाँ पर फीडबैक पूरा दे रहे हैं। और देखिए, मुद्दा यही है कि 2023 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अनुशासन को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर कांग्रेस पार्टी एक सख्त रुख अपनाने की बात होती है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार जिस तरह से बयानबाजी होती है सचिन पायलट के अनशन को लेकर, पिछले दिनों खूब चर्चा हुई, प्रेस नोट प्रभारी की ओर से जारी किए गए और उसके बाद कल सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद नहीं थे, खेतड़ी में उनकी सभा थी और उस सभा के बीच सचिन पायलट ने भी बयान दिए और उनकी सभा में मंत्री है राजस्थान सरकार में राजेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज किया कि कोई मां का दूध पिलाया है तो वो अनुशासनहीनता की कार्रवाई करके दिखाए। इस पूरे मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी और पीसीसी चीफ के बीच चर्चा हुई है और इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को भी कांग्रेस हाईकमान को भेजा जाएगा। तो इस तरह की भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पूरी रिपोर्ट तीनों नेताओं ने चर्चा कर तैयार की है। जी चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान